गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 16 मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू करेंगे। इसमें हम यहाँ तक कर चुके थे यूरोप के यूरोप के कंपनियाँ। आगे करेंगे। हॉलैंड के व्यापारियों ने दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा और सुमात्रा के मसाले के व्यापार पर अधिकार कर लिया। तब अंग्रेज़ व्यापारी विशेष रूप से भारतीय वस्त्रों का व्यापार करने लगे। शीघ्र ही उनका भारत के साथ होने वाला यूरोपीय व्यापार में एक बड़े भाग पर अधिकार हो गया। अंग्रेज़ों ने 16,000 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम, सूरत, कोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम में अपनी फैक्ट्रियां बनाईं। अंतिम दो स्थान बाद में मद्रास यानी चेन्नई और कलकत्ता जिसको हम कोलकाता बोलते हैं अब, के प्रसिद्ध नगर बन गए। पुर्तगाली राजकुमारी का इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह होने पर अंग्रेज़ों का पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई यानी बम्बई प्राप्त हुआ। धीरे धीरे हॉलैंड और पुर्तगाल के व्यापारियों को भारतीय व्यापार से बाहर निकाल देने में अंग्रेज़ सफल हुए। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारतीय व्यापार पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों की सामुद्रिक शक्ति पुर्तगालियों और हॉलैंड वासियों से अधिक हो गई थी। भारत से व्यापार करने वाली दो अंग्रेजी कंपनियों को 1703 में आपस में मिलने से एक कंपनी दी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया नाम हो गया। तो देखिए फिर यहाँ पर दिखा रखा है कि कैसे यूरोप की कंपनियाँ और जो हॉलैंड की कंपनियाँ थी वो कैसे ख़त्म हो गई और सिर्फ अंग्रेज़ों की कंपनियाँ बच गईं। ठीक है, अंग्रेज़ों के अंदर जो एकता थी वो बहुत अच्छी थी, इसी वजह से वो क्या रह पाए, टिक पाए यहाँ पर। और जो भारतीय दो कंपनियाँ थी 1703 में क्या हुई, आपस में मिलकर, मतलब अंग्रेज़ों ने उसे अपने कंपनियों में मिला लिया और फिर उसे क्या बना दिया, दी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया। ठीक है, आगे देखिए। आगे चलकर फ्रांसीसी कंपनियां केवल भारतीय व्यापार पर ही अधिकार करने में सफल ही नहीं हुई, बल्कि 18वीं शताब्दी में स्थापित होने वाले नए राज्यों की राजनीति में दखल देने लगी। फिर आगे चल के क्या हुआ, फ्रांसीसी कंपनियों को इन्होंने भारतीय व्यापार, मतलब जो फ्रांसीसी कंपनियां थी उन्होंने सिर्फ भारतीय व्यापार पर ही अधिकार नहीं किया था, कुछ टाइम बाद उन्होंने राज्य की राजनीति पर भी दखल देने लग गए 18वीं शताब्दी से। और फिर आप जानते हैं आगे क्या हुआ, आगे हम उनके गुलाम हो गए। यस, तो देखिए नेक्स्ट है मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। यहाँ पर हमें बताया गया है इन पॉइंट्स में कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण रहे। चलिए इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।